हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्लाइडर प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्लाइडर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वर्टिकल स्लाइडर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्लाइडर की तरह कैसे बिहेव करा सकते हो कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है एनालॉग इनपुट प्रोवाइड कर सके, रियल और इंटीजर इनपुट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो वो सारा आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। सबसे पहला सवाल आया कि सर अगर ऑलरेडी हमारे पास एक स्लाइडर है तो मुझे दूसरे स्लाइडर की जरूरत क्यों। तो ये जो स्लाइडर है, ये जो आपको विजार्ड्स में मिलता है, जब आप विजार्ड में जाते हो तो ये स्लाइडर ये भी एक्चुअल कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसी प्रॉपर्टी, उसी स्लाइडर प्रॉपर्टी का यूज करके। तो अगर मान लो कभी हमारे पास ये स्लाइडर नहीं है या मुझे इसका यूज नहीं करना, इस तरीके के स्लाइडर का, तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे स्लाइडर जो है प्रॉपर्टी यूज करना होगा। इसके थ्रू मैं क्या करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइडर की तरह बिहेव करा देता हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर लो और आपने कहा कि इसे मुझे स्लाइडर की तरह बिहेव कराना है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इस ऑब्जेक्ट या किसी भी और ऑब्जेक्ट को हम स्लाइडर की तरह बिहेव करा सकते हैं, स्लाइडर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको ये एनिमेशन लिंक्स ओपन, ठीक है, एनिमेशन टेबल में ये अलग अलग एनिमेशन लिंक्स है। यहाँ पे आप देखोगे कर्सर को जब आप फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि स्लाइडर प्रॉपर्टीज में वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, दो ऑप्शन है। अभी हमने वर्टिकल स्लाइडर देखा है तो मैं वर्टिकल के अकॉर्डिंग चेक करता हूं। तो यहाँ मैंने वर्टिकल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ टैग नेम का ऑप्शन है, यहाँ कोई भी टैग नेम आप ले सकते हो। तो आप क्लिक करते हो यहाँ तो आप टैग नेम डिक्शनरी में आ जाते हैं। यहाँ से 81 ऑलरेडी स्लाइडर का लिया हुआ, तो मैं कोई नया लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसके थ्रू भी आप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। तो 82 मेरा दूसरा है, टीचर मेमोरी के लिए है, अपने इसे ओके कर। अब यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू है कि स्लाइडर कितने, किस रेंज का स्लाइडर आपको चाहिए। आपको 0 से लेके 100 चाहिए, 0 से लेके 500 चाहिए, 0 से 1000 चाहिए। मींस जिस भी रेंज का आपको स्लाइडर चाहिए वो वैल्यू आप ले लेते हैं। तो यहाँ 0 और मैंने लिखा 100 कि स्लाइडर जब रन करेगा तो 0 से 100 के बीच में वैल्यू शो हो। ओके, अब यहाँ वर्टिकल मूवमेंट कि कितने पिक्सल्स ये मूव करेगा, तो यहाँ पे 0 से 100 दिखेगा, तो इनिशियली यहाँ 0 लेते हैं और जितना भी मूव करना है, मैंने मान लो आपने लिखा कि 100 पिक्सल्स मूव करे तो यहाँ 100 दिखे। ओके, अब जो है ये यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं हम लोग कि 100 पिक्सल ही मूव करे। ये रेफरेंस लोकेशन है कि जब आप मूव कराओगे तो ऑब्जेक्ट कहां से सेलेक्ट होगा। देखो ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रेफरेंस लोकेशन मींस अगर मैंने टॉप ले लिया तो ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम आएगा और बॉटम लिया तो बॉटम टू टॉप आएगा। ऐसा नहीं है। जब ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हो, जब आप इसे स्लाइड कराने की कोशिश करते हो, तो आप ऑब्जेक्ट का नीचे का हिस्सा जो है उसके थ्रू ये मूव करेगा, या टॉप को तो टॉप अगर सेलेक्ट करेंगे तो टॉप के थ्रू मूव करेगा, बॉटम करोगे तो बॉटम के थ्रू, अभी हम लोग देखेंगे, और मिडिल करेंगे तो मिडिल। फिलहाल मैंने बॉटम लिया है, अलग अलग रेफरेंस लोकेशन चेंज करके मैं आपको अभी दिखाता हूं और मैंने इसे ओके कर। अब स्लाइडर की वैल्यू देखने के लिए मेरे पास हैश है, मैं हैश का यूज करता हूं। मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज में बताया है कि हैश का क्या है, वैल्यू डिस्प्ले है और इंटीजर है, तो मैंने इंटीजर वैल्यू ले लिया। अब हैश में टैग नेम लेना है, वैल्यू डिस्प्ले में जाके मैंने यहाँ एनालॉग 82 ऑलरेडी लिया हुआ है, ओके कर दिया। अब जब आप इसे रन पे जाएंगे, बॉटम टू टॉप आप देखें, देखो कहीं भी इसको सेलेक्ट करोगे, मैंने सेंटर भी से नीचे सेलेक्ट हो गया, मैंने टॉप पे भी सेलेक्ट नीचे। मीन्स क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं भी सेलेक्ट करोगे ये फोर्स जो है वो नीचे से, ये कर्सर जो है कहाँ है, नीचे है। 0 से 100 जब ये मूव कर रहा है तो नीचे से आप देखेंगे स्लाइडर की तरह। और अगर मैंने इसमें टॉप ले लिया तो क्या होगा, देखते हैं। तो ये टॉप और बॉटम और मिडिल जो है वो, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लोकेशन क्या है, ये बता रहा है कि जो कर्सर है उसका लोकेशन, रेफरेंस लोकेशन क्या है, कहां से आप कर्सर से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब टॉप लेते हैं तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ही आप यहां सेलेक्ट करते हो, कहीं पे भी क्लिक करो, देखिए टॉप ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आपने मिडिल लिया तो ये रेफरेंस लोकेशन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब
अब देखिए कहीं भी इसको मैं सेलेक्ट करूं, अगर आपको दिक्कत है तो मैं ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं। ठीक है, अब आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। और यहाँ जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा, ये जो वर्टिकल मूवमेंट है मैंने कहा कि 400 मूव करेगा, तो यहाँ पे 0 से 100 चेंज। मिडिल सेलेक्टेड है रेफरेंस में, तो आप देखेंगे इसको मैं कहीं भी सेलेक्ट कर रहा हूं, कहीं भी, तो ये मिडिल पे आ रहा है, देखो कहीं भी। अब ये जो है फोर्स कहां से लग रहा है, मिडिल से। ठीक है, और जब ये 400 मूव कर रहा है अपवर्ड, तो यहाँ पे 100 का चेंज। अगर मैंने बॉटम को लिया तो बॉटम, तो ये आप देख रहे हैं। अब अगर मुझे टॉप टू बॉटम लाना है, कि मान लो मेरा स्लाइडर जो है इनिशियली टॉप पे है, तो रिवर्स स्लाइडर, तो क्या करेंगे इसके लिए, वर्टिकल पे गए, यहाँ मैंने 0 लिया। तो टॉप टू रिवर्स स्लाइडर के लिए मुझे यहाँ रेफरेंस लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे। ये 0 से 100 है, 0 ले लिया। हाँ, कोई भी वैल्यू, जितने वैल्यू के जितने पिक्सल्स के चेंज के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि आपका स्लाइडर जो है वो किस रेंज में चल रहा है। अब अगर मैंने टॉप सेलेक्ट किया तो ये रिवर्स हो या फॉरवर्ड हो, कहानी वही है। टॉप मीन्स फोर्स जो है वो टॉप से लगेगा, देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्स स्लाइडर 0 से 100 उल्टा आ रहा है, तो आपको इसकी भी जरूरत हो जाती है। तो अगर आपने इसके बॉटम लिया तो यहां भी बॉटम ही होगा। देखिए इन्हीं से कहीं भी सेलेक्ट करो, अब बॉटम से ये जो है फोर्स अप्लाई, कर्सर जो है आपका बॉटम साइड पे है, तो आप उसको गौर से देखेंगे। तो ये जो है आप जो है देख रहे हैं कि वर्टिकल स्लाइडर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब इसमें आपने कहा कि 0 से 100 मैं चाहता हूं कि रेंज जो है वो 500, तो अगर आप डाउनवर्ड है तो रेंज यहाँ मैंने 500 रख दिया है। अब ये जो है 0 से 500 तक। ठीक है, आप देखें 0 से 500 इसका रेंज। अगर जैसे इस स्लाइडर में भी हम लोग रेंज चेंज करते थे, तो यहाँ पे क्या करते हैं 5, तो वैसे ये 0 से 500 रेंज आप ले सकते हैं, कि जिस रेंज में भी आपको मूव कराना है। 200 करना है 200 ले लो, बॉटम टू टॉप करना है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, वर्टिकल किस तरीके से स्लाइडर आप क्रिएट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मैंने टैग ले लिया 82, आप टाइप कर सकते हैं या टैग नेम डिक्शनरी में जाके ले सकते हैं ये टैग। अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन, की जो स्लाइडर है अब वो लेफ्ट टू राइट जब मूव कराओगे तो वैल्यू स्लाइड करेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट आपको मूव कराने से चाहिए स्लाइडर की वैल्यू इंक्रीज, तो लेफ्ट पे हम शुरुआत करेंगे कि 0 से शुरू हुआ और राइट वर्ड। ठीक है, और जहां से चलना शुरू हुआ, तो जो आपको स्लाइडर का रेंज लेना है वो यहाँ ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने 200 लेना स्लाइडर का रेंज, तो यहाँ 200। यहाँ मैं कितना मूव करना चाह रहा हूं, मैंने कहा 300। तो जब 0 से 300 पिक्सल्स ऑब्जेक्ट मूव करेगा राइट वर्ड, देन यहाँ स्लाइडर की वैल्यू 0 से 200 मूव करेगी। ठीक है, क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लेते हैं। आप देखेंगे कि सॉरी, ये जैसे ही 0 से, अब देखिए लेफ्ट मैंने जो है रेफरेंस जो है यहाँ क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। रेफरेंस मैंने लेफ्ट लिया है, लेफ्ट मीन्स कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट से प्लेस्ड होगा। सेलेक्ट जो है वो कहीं भी मैं करूं लेफ्ट पे ही होगा, देखिए। ठीक है, 0 से 300 जब ये मूव हो रहा है, तो 0 से 200 मेरा स्लाइडर कर देगा। अब अगर मैंने कहा कि भाई आप इसको 100 कर दें, ओके, और यहाँ इसका राइट फिक्स कर दें, तो राइट रख लेते हैं क्योंकि आसानी होगी। और आप देखिए जब इसको सेलेक्ट करते हो राइट सेलेक्ट हुआ आपके यहाँ, 0 से 300 जब मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखें, अब आप जो है यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर देखो लेफ्ट टू राइट लेना है तो लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ चेंजेज आएंगे। अगर यहाँ मैंने 0 रख लिया और यहाँ 100 रखता हूँ, 0, और यहाँ कुछ भी वैल्यू आपने 200 ले लिया, कि जब 0 से 200 ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो यहाँ राइट सेलेक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट को राइट साइड, तो आप देखेंगे यहाँ से चलना शुरू होगा तो 0 है, और जैसे जैसे लेफ्ट में आ रहा है 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने मिडिल सेलेक्ट किया है तो क्या होता है, मतलब सेंटर, सेंटर को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आप जब कहीं भी क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट सेंटर पे रहेगा, मूव सेंटर पे। ठीक है,
तो ये अलग अलग रेफरेंस। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का है, कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो लोकेशन प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे, तो उसके वो और ये एक ही जैसा है। ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप इसके थ्रू भी चाहो तो मूवमेंट प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसे मूव कराना है, तो मैं 82 टैग के थ्रू मूव करा सकता हूं। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है। इस पे क्लिक किया मैंने और लोकेशन पे गया, हॉरिजॉन्टल पे यहां मैंने टैग नेम ले लिया 82, 0, लेफ्ट से राइट मान लो लेना है ऑब्जेक्ट को 100। यहां से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ कितना मूव करना है। 930, यहाँ 600, 330 है डिफरेंस, यहाँ मैंने 330 डाल दिया। तो इस तरीके से आप चाहे तो ये जो आपने स्लाइडर क्रिएट किया है उसका यूज करके आप मूवमेंट करा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब आपका स्लाइडर रन करेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है, स्लाइडर जो है आपका राइट से लेफ्ट की तरफ है। आप उधर भी चाहें उधर कर सकते हैं स्लाइडर को क्रिएट। देखें यहाँ पे आता है क्या, स्लाइडर राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट पे रख लेते हैं। तो आप अपना किसी भी हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, वर्टिकल स्लाइडर इस तरीके से क्रिएट करके इस प्रॉपर्टी का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। कोई स्लाइडर आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, उसका रेंज जो है वो दे सकते हैं आप। रियल स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं आप, इंटीजर टाइप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे स्लाइडर्स आप स्लाइडर प्रॉपर्टी का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब आपको स्लाइडर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लाइडर क्रिएट करने आ गया होगा। और आप इसका यूज सिर्फ लोकेशन में ही नहीं, आप यहाँ कलर फिलिंग या किसी भी टाइप का, जैसे मान लो कलर फिल कराना है, ये टैंक है मेरा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये 0 से 100 है, लेफ्ट से टू राइट, तो मैंने ये 0, यहाँ 0 कर लेता हूं मैं, और यहाँ 300 डाल देते हैं कि 0 से 300 पिक्सल्स मूव होगा, तो स्लाइडर की वैल्यू 0 to 100 होगी। कहा ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फिलिंग डालना है, तो परसेंट फिल में गया मैं, और यहाँ मैंने 82 ले लिया। ठीक है, और ये सारा जो है अपवर्ड फिलिंग है। कलर जो है वो ग्रीन है, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। फिलिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही स्लाइडर में मूव करा रहा, तो जो स्लाइडर मेरे पास विजार्ड्स में, उसका तो यूज मैं कर ही सकता हूँ, बट मैं चाहूँ तो मेरी जो जरूरत है, मैं अगर एक्सटर्नल कोई दूसरे शेप के साथ जो है स्लाइडर क्रिएट करना चाहूँ, तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब आप ये चीजें समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, आप कुछ भी अलग से जानना चाहें कि नहीं नहीं ये वीडियो जो है इसमें ये वाला स्पेसिफिक सेक्शन है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, या कुछ कोई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप जानना चाहें, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहें, तो आपको कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे मिलना चाहें तो हमारा ऑफिस लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में, आप आके हमसे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। ठीक है, आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।